पहली क्लास में हमने HTML के 3 टैग सीख चुके हैं हम, जिसमें बेसिक HTML का टैग था, फिर दूसरा हेडिंग और तीसरा बॉडी का टैग था। और डे 1 के नाम से हमने बनाई थी फाइल। ठीक है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। Notepad++ मैं अपना ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो जिनको नहीं पता इसको कैसे करना है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हमने सीख लिया था कि सबसे ऊपर हमने लिखा था डॉक टाइप, जो कि डॉक्यूमेंट की टाइप का शॉर्ट फॉर्म थी। ठीक है, तो ये मतलब हम किसी के लिए कि अगर किसी ने बाद में वो देखना हो कि वो किस तरह का डॉक्यूमेंट है, या हमने किसी को फाइल सेंड करनी है, तो ये उसके लिए था। तो इसके लिए हम शुरू में हैश यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। और HTML को हमने शुरू किया था और क्लोज़ किया था यहाँ पर। ठीक है, ये वाला, और नीचे ये क्लोज हो रहा है। ठीक है, जो ही हमने ऊपर वाला हाईलाइट किया है, नीचे वाला भी हाईलाइट हो गया इसके साथ ही। तो इसके अंदर सारा काम करना होता है। उसके बाद हेडिंग थी, हेडिंग के बाद नीचे बॉडी के टैग थे। ठीक है, ये हेडिंग और ये बॉडी। और डे 1 के नाम से हमने इसको सेव फाइल में जाके सेव एज किया था। तो उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, और ये पेज मैंने खोल के दिखाया था, डे 1 के नाम से हमने इसको बना लिया था, और ये ब्लैंक है बिल्कुल। ओके, आज हम सबसे पहले इसका नाम रखेंगे। जैसे देखें, मैं गूगल पे कोई भी खोलता हूँ, मसलन यहाँ से मैं एक खोलता हूँ, हाउ टू बी एक्टिव। अब ये देखें, हम कोई भी पेज खोलते हैं ना, ऊपर यहाँ पर उसका नाम आ जाता है। ये देखें, हाउ टू बी एक्टिव लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिएगा, या मैं ये खोलता हूँ हाउ टू बी एक्टिव, ये मैंने खोला है, यहाँ पर देखें उसका नाम आ गया ऊपर। ठीक है, अब ये हमने नाम रखना है। ये नाम रखने के लिए हमने हेडिंग के अंदर आ जाना है। ठीक है, और ये मैं टैब दबा के इसको आगे थोड़ा कर लूँगा। एक टैब दबाऊँगा तो वो हेडिंग से थोड़ा आगे आ गया। अब इसके लिए उसी तरह हम 4 ये लेस देन ग्रेटर देन वाले साइन ले लेंगे। हेडिंग, जो हेडिंग के अंदर हमने पेज का नाम देना है, उसके लिए टैग होता है हमारे पास टाइटल, TITLE। ठीक है, TITLE और /TITLE क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे पेज जो शो हो रहा होगा ना, उसके दरमियान में शो होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, दिस इज माई HTML वेब साइट। ठीक है, अब ऊपर अगर आप देखें तो ये रेड शो हो रहा है। अगर मैं कंट्रोल और S इकट्ठा दबाऊं, कंट्रोल दबा के रखना है और S दबाना है, तो ये ब्लू हो गया, इसका मतलब है सेव हो गया। अब मैं अपने पेज पे जाता हूं। अगर मैं अपने कीबोर्ड से Alt और टैब दबाऊंगा तो खुद ब खुद वो पेज शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 पेज मैंने आपको दिखाने के लिए खोले थे, इनको मैं बंद कर देता हूँ। अब ये आ गया मेरा डे 1 के नाम से जो मैंने फाइल बनाई हुई है। अभी मैंने हेडिंग के अंदर उसका नाम यानी टाइटल का एक टैग लगाया, और टाइटल के अंदर मैंने लिखा दिस इज़ माय फर्स्ट या HTML वेब। अब इसको मैंने रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के लिए रिफ्रेश करूंगा तो वो जो मैंने टाइटल लिखा है वो यहाँ पर ऊपर मेरे पेज का शो हो जाएगा। रिफ्रेश करने के लिए या तो राइट क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर, और यहाँ से मैं रीलोड करता हूँ। इसकी शॉर्टकट की वैसे वो यहाँ बता भी रहा है कि Ctrl+R है। ठीक है, तो यहाँ देखें ऊपर ये नाम शो हो गया, दिस इज HTML माई HTML वेबसाइट। ठीक है, Ctrl+R दबाने से
ये क्या होता है, रीलोड हो जाता है, या राइट क्लिक करके रीलोड कर सकते हो। और अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, इसको F5 दबाऊं फंक्शन कीज में से जो कीबोर्ड के सबसे ऊपर होती है, तब भी ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर देता है। तो अभी अभी इस वीडियो के अंदर हम क्या सीख चुके हैं, टाइटल लगाना, हेडिंग के अंदर टाइटल लगाना। टाइटल क्या होता है, हमारी वेबसाइट के ऊपर जो शो हो रहा होता है। ठीक है, अब मैं बॉडी के अंदर आता हूँ। बॉडी के अंदर अब यहाँ इस वीडियो में हमने सीखना है हेडिंग्स। हेडिंग से मुराद डाटा को बड़ा करना, छोटा करना। ठीक है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 6 टैग्स होते हैं, यानी 6 तरह की राइटिंग हम कर सकते हैं, यानी बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और उससे छोटी। तो एज 1 से लेकर एज 6 तक हमारे पास टैग्स होते हैं। यहाँ मैं लिखने लगा हूँ, बॉडी के अंदर आ जाना है अब आपने, और यहाँ टैब लगा के इसको आगे कर लेना है। ठीक है, पीछे भी कर लें, कोई मसला नहीं, बस ये ऐसे अच्छा लगता है कि पीछे ये देखें ना, पीछे HTML है, फिर आगे हेडिंग और बॉडी के टैग हैं, हेडिंग के अंदर टाइटल का आ गया, और बॉडी के अंदर ये हेडिंग 1 और स्लैश हेडिंग 1 बंद कर दिया हमने। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखें, मैं लिखता हूँ आई एम लर्निंग HTML फॉर freelancing so that चलें, ये असल में मेन हेडिंग होती है, लेकिन यहाँ हम चूंकि सीख रहे हैं कुछ भी हम लिख सकते हैं। सो दैट आई कैन हेल्प माई सेल्फ एंड माई फैमिली। ओके, अब इसको मैंने करना है Ctrl+S, सेव हो गया। अब Alt और टैब से मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा, या माउस को भी यूज कर सकते हो। अब अभी मैंने Ctrl+R किया था, या राइट क्लिक करके रीलोड कर सकते हैं, और दूसरा था F5। अब देखें, मैं F5 दबाता हूँ, ये देखें, ये मेरा यानी जो बॉडी के अंदर मैं लिखूंगा वो एक तरह से इसकी, यानी ये हेडिंग वाला हिस्सा और ये बॉडी में शो हो रहा है। ठीक है, 6 तरह के टैग्स होते हैं हमारे पास हेडिंग के लिए। ठीक है, तो अब मैं वो सारे आपको लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, या इधर, ठीक है, H2 और स्लैश H2, दूसरी होगी इसी तरह H3 स्लैश H3। ठीक है, मैं इसी को शिफ्ट दबाकर एरो के साथ इसको पीछे से सिलेक्ट कर लेता हूँ, या माउस के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट। Ctrl+C से मैंने कॉपी कर लिया होगा, वही पेस्ट करता हूँ। तो 2 3 4 5 6 तक हेडिंग हो सकती हैं। इसको मैं कर लेता हूँ 6 और इसको भी 6, ऊपर वाले को 5, उससे ऊपर वाला 4, ऐसे जो पीछे होगा वही आगे होना चाहिए, और स्लैश के साथ टैग को हमने क्लोज करना होता है। ठीक है, ये एज 1 से लेके एज 6 तक हमारे पास टैग्स होते हैं हेडिंग के लिए। अब मैं दोबारा नहीं लिखना चाहता, मैं ऊपर वाली ही इंग्लिश को कॉपी कर लूँगा। पहले शिफ्ट मैंने दबाया हुआ है और एरो के साथ मैं दाएं तरफ मूव करके ये सिलेक्शन कर रहा हूँ। ये हाईलाइट का मतलब होता है कि ये सिलेक्ट हो गया है। Ctrl+C से मैं कॉपी करता हूँ और इन टैग्स के अंदर आके वही सेम मैं कॉपी करता जाता हूँ। अब ये एंड पे है, मैं कीबोर्ड से होम का टैब दबाऊंगा ना, तो ये देखें स्टार्ट पे आ गया। ठीक है, और फिर ये एरोज के साथ मैंने इसको सेंटर में लाया, फिर Ctrl+V होम से शुरू में, फिर दरमियान में आके Ctrl+V होम से शुरू में, Ctrl+V उसी तरह होम से, और फिर इसके दरमियान। अब ये सारी मैंने क्या किए हैं, H1 यानी एक हेडिंग से लेके 6 हेडिंग टोटल होती हैं इसके अंदर, 6 तक हम लिख सकते हैं, 6 ही होती हैं हेडिंग, उससे छोटा शायद अलाउ नहीं है इसके अंदर। तो ये मैंने 6 तक सेम लिख लिया। अब मैं आपको शो ये करता हूँ वेबसाइट के ऊपर कैसा शो होगा। Ctrl+S से सबसे पहले आपने इसको सेव करना है,
ताकि ये ऊपर ब्लू हो जाए। जब ब्लू हो जाए इसका मतलब है सेव हो गया। अब मैं Alt टैब से या फिर यहाँ नीचे आके इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी वेबसाइट शो हो गई है। अब चाहे तो कंट्रोल R से इसको रीलोड करो, रिफ्रेश करो, या F5 दबाओगे तो रिफ्रेश हो जाएगी और आपको वो सारा शो हो जाएगा। ये देखें, ठीक है जी। तो ये देखें, पहली हेडिंग जो H1 है वो सबसे बड़ी नज़र आ रही है, दूसरी H2 उससे छोटी, 3 उससे छोटी, 4 उससे 5 और 6 बहुत ही छोटी हमें नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये था जी। आज हमने क्या सीखा, कंट्रोल R से रीलोड करना या F5 से रीलोड करना। उसके अलावा हेडिंग्स हमने सीखी, H1 से लेके H6 तक हेडिंग होती हैं, और दूसरा टाइटल हमने जो वेबसाइट को देना, उसके लिए हेडिंग के अंदर हमारे पास टाइटल होता है। अभी बिल्कुल बेसिक्स चल रही हैं, तो अगर आपको ये चीज़ की समझ आई है तो अब यहाँ से मैं स्पेस कम कर लेता हूँ ताकि ये इकट्ठा शो हो जाए। ठीक है, ये इसी तरह इसको भी मैं ऊपर ले आता हूँ HTML को। अभी तक हम ये सीख चुके हैं। ठीक है, अभी तक हमने ये सीख लिया है। ओके जी, डॉग टाइप, HTML, फिर HTML का टैग हमने सीखा। ये देखें, जो यहाँ हाईलाइट करते हैं ना तो नीचे वाला हिस्सा भी साथ ही उसका यानी कलर्ड हो जाता है। ऐसे हमने हेडिंग का सीखा। हेडिंग के अंदर हमने टाइटल का टैग सीखा कि वो जो टाइटल होता है पेज का वो इसमें शो होता है। और फिर बॉडी के अंदर हमने हेडिंग सीखी कि H1 से लेके H6 तक टैग्स अवेलेबल हैं और इनका साइज़ भी आपने वेबसाइट पर जाकर देख लिया। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ों की समझ आई है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट इसकी हमने एडवांस लेवल तक जाना है वो सारी आप सीख चुके हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी तक हम ये सीख चुके हैं। ठीक है, अभी तक हमने ये सीख लिया है। ओके जी, डॉग टाइप, HTML, फिर HTML का टैग हमने सीखा। ये देखें, जो यहाँ हाईलाइट करते हैं ना तो नीचे वाला हिस्सा भी साथ ही उसका यानी कलर्ड हो जाता है। ऐसे हमने हेडिंग का सीखा। हेडिंग के अंदर हमने टाइटल का टैग सीखा कि वो जो टाइटल होता है पेज का वो इसमें शो होता है। और फिर बॉडी के अंदर हमने हेडिंग सीखी कि H1 से लेके H6 तक टैग्स अवेलेबल हैं और इनका साइज़ भी आपने वेबसाइट पर जाकर देख लिया। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ों की समझ आई है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट इसकी हमने एडवांस लेवल तक जाना है वो सारी आप सीख चुके हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।